प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग पहले पढ़े हैं सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी में आज हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है उप समुच्चय यानी सबसेट पर। और सबसेट का परिभाषा हमने पढ़ाया है कि दो समुच्चय ए और बी ऐसा हो कि ए के प्रत्येक अवयव बी का ही अवयव हो, तो उसे हम कहते हैं ए उप समुच्चय बी। ये उप समुच्चय बी। और इसमें उसी पर आधारित क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 1.3 है, तो इस पर ध्यान दिया जाए, समझा जाए। और क्वेश्चन पहले से मैं लिख देता हूं क्योंकि वीडियो छोटा हो। बड़ा वीडियो बनाने से अपलोडिंग करने में समय लगता है, इसलिए ज़्यादा करके मैं छोटा ही सोचता हूँ कि छोटा से छोटा वीडियो बने और कम समय में ज़्यादा काम हो। इसलिए यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित स्थानों में प्रतीक उप समुच्चय या नॉन उप समुच्चय को भरकर सही कथन बनाइए। तो पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए 2 3 4 एलिमेंट जो है इसमें से मिल रहा है, इसका मतलब कि इसका एलिमेंट इसी में से आया है, इसलिए यह उप समुच्चय है यानी सबसेट है। यहाँ पर देखिए ए बी सी और बी सी डी, तो इसमें बी सी है लेकिन ए इसमें नहीं है, इसलिए यह उप समुच्चय नहीं है, नॉन उप समुच्चय है। यहाँ पर फिर देखिए ए बी सी है, बी सी डी है, लेकिन बी सी है इसमें, इसी में से मिलता है, लेकिन ए जो एलिमेंट है एक अलग है, इसलिए यह इसका उप समुच्चय नहीं है, नॉन उप समुच्चय रहेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, तब विद्यालय का एक विद्यार्थी और कक्षा 11 का उसी विद्यालय में से है, इसलिए यह एक उप समुच्चय होगा। यहाँ पर देखिए एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। एक्स सच दैट एक्स एक समतल में है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। तो यह नॉन उप समुच्चय होगा, इसलिए कि यह इसमें कंडीशन नहीं दिया है कि कितना का त्रिज्या का है, इसलिए यह आपका नॉन उप समुच्चय होगा। पांचवा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में एक त्रिभुज है। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो इसमें क्योंकि त्रिभुज है, इसमें आयत है, तो इसमें से आया नहीं है, इसलिए भी नॉन उप समुच्चय होगा। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, इसका मतलब कि इसी में से यह आया है, यानी ये उप समुच्चय होगा। एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक मिलता जुलता है, यानी पूर्णांक में से ही एक प्राकृतिक संख्या लिया गया है, यानी ये भी उसका उप समुच्चय है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इसे बढ़िया से समझ लीजिएगा, जिसको उप समुच्चय समझ में आया होगा यह बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट मैथ नहीं है, बिल्कुल इजली है, समझते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप ठीक से पढ़िए, या किताब हो तो अपने पास देख लीजिएगा। जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो इसका कारण भी देना है। तो जैसे देखिए ए बी नॉन उप समुच्चय बी सी ए है, तो यह नॉन उप समुच्चय नहीं है, समुच्चय है। देखिए ए बी इससे मिल रहा है, इसलिए यह उप समुच्चय होना चाहिए, जबकि नॉन उप समुच्चय, इसलिए यह फाल्स है, यानी असत्य है।
फिर से देखिए, ए बी नॉन उपसमुच्चय बी सी ये दिया है, लेकिन ए बी इससे मिल रहा है तो इसमें होना चाहिए उपसमुच्चय, पर दे दिया है नॉन उपसमुच्चय, इसका मतलब कि ये फाल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है ए ई उपसमुच्चय एक्स बिलोंग्स टू एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो यह भी सही है, क्योंकि ए ई अंग्रेजी का स्वर है जो 5 होता है उसके अंदर है, इसलिए ए ई जो है यह उपसमुच्चय है, सही है, यानी टी लिखा गया है। तीसरा है 1 2 3 उपसमुच्चय 1 3 5। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 1 और 3 तो मिल रहा है पर 2 इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है तो इसका ये उपसमुच्चय नहीं है, ये भी फाल्स है। चौथा में देखिए, ए उपसमुच्चय ए बी ए मिल रहा है इसमें से, इसलिए यह सत्य है, यानी ट्रू है। पांचवा है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, यह बिलोंग्स टू नहीं बल्कि यह इसका उपसमुच्चय है, इसलिए यह भी फाल्स है। छठवां है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, उपसमुच्चय एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो संख्या 36 का विभाजित करता है, तो 6 से कम 2 ऐसा अंक है, 2 और 4 जो सम संख्या है और यह 36 को पूर्णतः विभाजित कर देगा, इसलिए यह क्या है, उपसमुच्चय है और सही है। फिर एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, ए बी नॉट बिलोंग्स टू बी, नॉट उपसमुच्चय बी सी ए है, लेकिन यह उपसमुच्चय है, इसलिए यह फाल्स है। दूसरा है ए अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर में से ही दिया गया है, ये स्वर है। 1 2 3 1 3 5, इसमें 1 3 है पर 2 इसमें नहीं है, इसलिए यह असत्य है। ए उपसमुच्चय ए बी सी है, ए इसमें मिल रहा है, इसलिए यह सत्य है। पांचवा है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, लेकिन ए उपसमुच्चय के रूप में है, बिलोंग्स टू के रूप में यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह असत्य है। एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, उपसमुच्चय एक्स 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 सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करता है, ये सत्य है, क्योंकि 2 और 4 एक सम संख्या है और 6 से कम है और 36 का विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि ए बराबर इतना दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? तो देखिए 3 4 यह एक एलिमेंट है, 3 4 इस तरह से लिखा है, यह मिल करके एक ही एलिमेंट माना जाएगा। 3 4 उपसमुच्चय ए, ये बात गलत है, यहाँ डबल धनुकोष्ठ होता तब जाके सही होता। दूसरा है 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये बात सही है पर ये बात गलत है, यहाँ डबल धनुकोष्ठ दिया हुआ है, मंडला कोष्ठ दिया है, इसलिए यह उपसमुच्चय, यही सेम बात है, लेकिन यहाँ पर देखिए धनुकोष्ठ है, इसलिए यह सही है। चौथा है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इसमें है, इसलिए यह सही है। 1 उपसमुच्चय ए, 1 जो है क्या है आपका, इस तरह से दिया होता तब उपसमुच्चय होता, लेकिन इस तरह से धनुकोष्ठ नहीं दिया है, सीधा सीधा लिखा है, इसलिए वह उपसमुच्चय नहीं है, केवल इसका बिलोंग्स टू है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है उपसमुच्चय, यह गलत है। 1 2 5 1 2 5 इसमें देखिए 1 2 5 उपसमुच्चय ए, यानी ये भी सही है, 1 2 5 इसमें है, इसमें 1 2 5 है, इसमें उपसमुच्चय होगा। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो धनुकोष्ठ दे दिया है, तो 1 2 5 वह उपसमुच्चय होता है, लेकिन ये बिलोंग्स टू दे दिया है, इसलिए यह गलत है। धनुकोष्ठ नहीं होता तो इस पर ये सही होता। 1 2 3 उपसमुच्चय ए, तो 1 2 3 उपसमुच्चय ए, तो 1 2 3, तो इसमें 3 जो है इसके साथ है, इसलिए 1 2 3 गलत हो जाएगा, इसलिए यह गलत है। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इसमें नहीं है कहीं, इसलिए भी गलत है। 5 उपसमुच्चय
तो हम लोग जानते हैं कि फाई किसी भी समूचे का एक उप समूचे होता है, इसलिए ये सही है। अब फाई बिलोंग्स टू ए, तो फाई जो है धनु कोष्ठ में नहीं लिखा जाता है, इसलिए यह गलत है। इस प्रकार आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सही सही मिला लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आवे, पहले से पढ़े होंगे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा लेंदी तो है, लेकिन आगे चल करके यह बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इसको थोड़ा और बढ़िया से समझ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़्यादा करके कमेंट करके भेजिएगा, तो हम बता देंगे। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो पहले पढ़ाया गया है, तो उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय की संख्या पढ़े होंगे 2 पर पावर ए होता है, यानी जितने एलिमेंट होता है वही पावर होता है। तो इस पर पावर कितना है, 1 है, तो इसका 2 पर पावर ए यानी 1 ही आएगा ना। तो यहाँ 2 पर पावर ए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 5 लिख दीजिएगा, और 5 चूंकि हर समूचे का उप समूचा होता है, और यहाँ लिख दीजिए ए, बस ए हो गया। यहाँ लिखिए 5, दूसरा इसमें क्वेश्चन है, इसमें बी भी है, इसको लिखिए। तो 5 लिखिए, ए लिखिए, ए बी लिखिए, और ए बी लिखिए। यानी 1 2 3 4, यानी ये आता है 2 पर पावर 2 आएगा, यानी 4 आएगा इसकी संख्या। इसका 8 होना चाहिए। इसका लिखिए आप, 5 लिखाएगा, 1 लिखाएगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 1 2 1 3, 1 3 2 3 2 3, काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 1 2 3। इस प्रकार ये हो गया 2 पर पावर 3 यानी 8। ये ओनली होगा आपका केवल इसको लिख दीजिएगा इस तरह, ये बन गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। उप समुच्चय लिखने को बताया गया है पहले भी। इस तरह इस बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उप समुच्चय पहले पढ़े होंगे तो हमेशा यह याद रखिएगा कि इसके जितना होता है, यहाँ एलिमेंट यही पावर होता है 2 पर, और वही उतनी संख्या होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, पावर ऑफ ए में कितने अवयव हैं? यदि पी ए पावर ऑफ ए इक्वल टू 5 है, तो इसमें ओनली 1 एलिमेंट होगा। क्योंकि 5 दिया है तो ओनली 1 एलिमेंट होगा। दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखें। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखे, यानी समूचे निर्माण रूप में लिखा हुआ है। समूचे निर्माण रूप में लिखा हुआ है, आपको अंतराल रूप में लिखाना है। तो देखिए पढ़िए इसको बढ़िया से। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल। इसका मतलब है कि इसमें 4 जो है लिखने में 4 शामिल नहीं होगा। इसका अंतराल रूप में लिखिएगा तो ये हो जाएगा, इधर से रहेगा ओपन इंटरवल, ये हो जाएगा -4, और इधर से रहेगा 6 क्लोज इंटरवल,
क्योंकि इसमें इधर 6 है लेकिन इसमें 4 शामिल नहीं है। आप दूसरा का लिखिए। इसमें देखिए, इसमें यह ओपन इंटरवल में है। हाँ, जब लिखा जाएगा तो इसमें 11 से लिखा जाएगा, 9 तक लिखा जाएगा, इसलिए यह है आपका कौन सी, तो ये दोनों इस तरह से होगा, -12 और -10, यह ओपन इंटरवल में है। यहाँ देखिए, यह लेस देन है, इसका मतलब कि इधर लेस देन इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, 0 है, और इधर लेस देन ओनली 7 है, इसलिए इधर जो है ओपन इंटरवल है। इधर देखिए एक्स दैट एक्स आर, हाँ यहाँ पर 3 और 4 है, लेस देन इक्वल, इसका मतलब कि यह जो है क्लोज इंटरवल में है, 3 और 4। हाँ, तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल हमने पढ़ाया है, इसको बढ़िया से, हमको लगता है कि इसके पीछे वाले वीडियो में पढ़ाया है हमने, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि यह जो लिखा है इस रूप में, अंतराल रूप में लिखा है, अब आपको लिख देना है इसको समुच्चय निर्माण रूप में। तो पहला का आप देखिए, इसका पहला का देखिए, पहला है यहाँ पर क्लोज इंटरवल में, ठीक, ओपन इंटरवल में -3 और 0, तो इसको लिखेंगे कैसे, x such that x belongs to R, हाँ, R -3 लेस देन x लेस देन 0। दूसरा का लिखेंगे, दूसरा है यहाँ क्लोज इंटरवल में है, तो इसको लिखेंगे x such that x, हाँ, x such that x belongs to R, हाँ, इधर लिखाएगा 6 लेस देन इक्वल x लेस देन 12। तीसरा का है 6 और 12 दोनों ओपन इंटरवल में है, तो ये लिखाएगा x such that x belongs to R 6 लेस देन x लेस देन 12। चौथा है -23 और 5, तो इसको लिखेंगे हम x such that x belongs to R -23 लेस देन इक्वल x लेस देन 5। तो बच्चों इसे बढ़िया से लिखना, समझना, ये क्लोज इंटरवल और कहाँ से है, इसे थोड़ा एक बार और खूब बढ़िया देख लीजिएगा पीछे वाला वीडियो, तब ये जाकर के सही समझ में आएगा, अन्यथा ये बाउंस चला जाएगा। तो बढ़िया से समझ लीजिएगा। आया परीक्षा में हमेशा 1-2 आता है लिखने का इंटरवल, इसलिए इस पर, या आप जो भी तैयारी करते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, तो हर चीज आपको बढ़िया से समझ करके पढ़ना अनिवार्य होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा करके कोशिश करिएगा कि बढ़िया से बढ़िया इसको समझें और बढ़िया से बढ़िया पढ़ें, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि मिटाएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो ये बात दिमाग में रखना है। सार्वत्रिक समुच्चय हालांकि पढ़ाया नहीं हमने, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सार्वत्रिक समुच्चय की, उसमें सभी एलिमेंट आ जाते हैं। निम्नलिखित में उसका जितना एलिमेंट है सब आ जाता हो। तो देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज का समुच्चय और
द्विबाहु त्रिभुज का, तो ये दोनों सार्वत्रिक में आ जाएगा। सार्वत्रिक में सब कुछ मिला गया है, तो यह ऑल एलिमेंट्स हो जाएगा। हाँ, ऑल एलिमेंट आर यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट्स हो जाएगा। मैंने जितना होगा, जितना एलिमेंट इसमें रहे सब आ जाएगा आपका किसमें, यूनिवर्सल सेट मैंने सार्वत्रिक में आ जाएगा। फिर इसी प्रकार क्वेश्चन 9 में है कि ए 1 3 5 है, 2 4 6 है, सी 0 2 4 6 8 है। तो इसमें देखना है कि इसमें देखिए सी में इसका टोटल एलिमेंट भले अधिक हो कम नहीं हो, तो इसका ए का भी एलिमेंट इसमें मिल रहा है, बी का भी पहला का भी एलिमेंट मिल रहा है, दूसर का तो फाई है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दूसर का भी मिल रहा है, तो सब एलिमेंट जो है इसमें ए बी सी का जो दिया है ये इसमें मिल रहा है, इसलिए थर्ड जो है यह तीसरा आंसर होगा सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय तीसरा होगा। सार्वत्रिक समुच्चय में तीसरा होगा, इसमें पूरे एलिमेंट मिलना चाहिए। इस तरह से प्यारे बच्चे आपके एक्सरसाइज 1.3 समाप्त हुआ, और 1 से लेकर के मैंने 9 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया है, और इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ करके पढ़िए और आगे बढ़िए। हाँ, और मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।